और ये रीडिंग है कि आपके पड़ोसी क्या सोचते हैं या उनकी एनर्जी, आपके पड़ोसियों की एनर्जी, उनकी सोच आपके लिए क्या है, ये रीडिंग इस पर है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, देखते हैं आपके पड़ोसी क्या सोचते हैं। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए गाइस। ठीक है, आपके पड़ोसी क्या सोचते हैं, उनकी एनर्जी लेने जा रहे हैं। जो भी इस एनर्जी में आएगा, इस रीडिंग में आएगा, वो आपको पता चलेगा। ऐसे भी पड़ोसी होंगे, पड़ोसी मतलब पड़ोसी, चाहे आपका उनसे बात होता है, नहीं होता है, जमता है, नहीं जमता है, कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो भी ये रीडिंग पड़ोसी की है। ठीक है, तो इससे आपको समझने मिलेगा तो आपके पड़ोसी की एनर्जी। गाइस, यहाँ पर जो रीडिंग है वो आपके पड़ोसी किस तरह से, क्या है, कैसे हैं, किस एनर्जी में चल रहे हैं, आपको ले करके ये बातें निकल कर आती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो आपकी कौन सी खूबियों के बारे में जानते हैं। आपके पड़ोसी को ऐसा लगता है यहाँ पर गाइस कि आप बहुत ज़्यादा हिम्मत और साहस वाले हैं। आपके अंदर एक ऐसी पावर, एक ऐसी एनर्जी है जो कि पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। पॉजिटिव कैसे वो देखते हैं, वो इस तरह से कि जो आपका एक रख रखाव या आपका बर्ताव है वो पॉजिटिव वे पर उनको समझ में आता है। निगेटिव इस आधार पर कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको ऐसा लगता है कि काश वो उनके पास होता, या उनके आपके जैसी उनकी लाइफ होती, या आपके जैसी कुछ चीज़ ऐसी होती। कुछ चीज़ों को इंसान होता है ना, अपनी लाइफ से रिमूव करना चाहता, अलग करना चाहता है, या फिर दूर हटना चाहता है। हिम्मत और साहस, करेज आपके अंदर है। वो शायद ऐसा हो सकता है कि उनके अंदर एक दूसरे तरह की हिम्मत साहस हो सकती है, लड़ाई झगड़े वाली प्रवृत्ति हो सकती है, जवाब देना, खींचतान करना, किसी को गिराना, किसी को उठाना, इस तरीके की जो एक प्रवृत्ति होती है वो ऐसा उनके अंदर दिखाई देता है, जिसको वो चाहते हुए भी अलग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आपके पड़ोसी की एनर्जी आपको लेकर के और आपकी फैमिली को लेकर के, आपके फैमिली मेंबर्स को लेकर के, जिनकी फैमिली है उनके फैमिली पूरी पूरी की पूरी फैमिली को लेकर इस तरीके से बनती है कि वो सोचते हैं कि इस परिवार में बहुत लड़ाई झगड़े विवाद इस तरह से हुआ है। ठीक है, उनको पता है, या आप इतने लड़ाकू हैं कि परिवार और फैमिली के मेंबर से, सबसे, हर किसी से आपने लड़ाई झगड़े करके रखे हैं। उनकी एनर्जी ऐसी चलती है गाइस। जबकि ऐसी चीज़ें कि सोसाइटी में हो, आपसे जुड़े हुए लोग आपको पसंद करते हैं, आपका दोस्ताना हो या आपका कम भी लोग हैं तो भी आपके एक कहते हैं ना कि अच्छा एक रिस्पेक्टेबल जो लाइफ होती है ना, वो इस तरह से, ऐसा नहीं कि कोई आपको भगा दे रहा, झिड़झिड़ा दे रहा, बट फैमिली के अंदर सारी बातें होती हैं। पर इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी फैमिली में बिखराव करके रखा है, यानी आपकी फैमिली मेम्बर्स के जो हेड हो सकते हैं वो, या आपने, उनका एनर्जी लगती कि परिवार लड़ने वाला है, ये संघर्ष करने के बजाय ये लोग एक तरीके से दबाव में, प्रेशर में रखते हैं। ये उनकी एनर्जी चलती है। जबकि यहाँ पर उल्टा दिखता है कि आपकी एनर्जी जो है वो इस एनर्जी से, इस पावर से कहीं डरते हैं, क्योंकि ये खुद ब खुद ही आती है। ये ऑरा जो आपका बना हुआ है, ये उनको ऐसा ऐसा लगता है। वो कहीं जा कर के आपके साथ जब पॉजिटिव रहते हैं तो इस ऑरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जब इस ऑरे की ओर वो देखते नहीं है या वर्क नहीं करता है तो वो आपके खिलाफ चीज़ें सोचने लग जाते हैं। जैसे उनको ऐसी बहुत सी चीज़ों में लगता है कि आप चीज़ों को लुक छुप करके देखते हैं, या कंपटीशन करते हैं, या फिर उनकी बातों को, जो चीज़ें रहती है उनको ऐसा लगता है कि आप उन पर ध्यान देते हैं और उनसे 1 कदम 10 कदम आगे जाते हैं,
और काम करते हैं। आपका रिलेशनशिप के बारे में उनको भनक है। यहाँ पर हो सकता है कि आप या आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा या बंदी, कोई यंग व्यक्ति हो सकता है रिलेशनशिप में हो, या आप किसी रिलेशनशिप में हैं शादीशुदा होते हुए भी। यहाँ पर चीज़ें वही दिख रही है कि शादीशुदा भी रिलेशन में है, तो वो चीज़ें उनको जैसे सर्च करना, देखना, उनको समझ में आता है, उनको पता होता है, वो एंजॉय करते हैं ऐसी बातों को और काफ़ी चीज़ों में नॉलेज रखते हैं। बहुत से ऐसी चीज़ों के बारे में उनको ऐसा पता है कि यस, और जिनकी फैमिली में यंग एज वाले हैं और जिनकी फैमिली में खुद ऐसा उनकी लाइफ में हो चुका है या किसी रिश्ते में जाना या उसकी ओर अट्रैक्ट होना, तो ये जो चीज़ें हैं ना वो दूसरों पर खोजते हैं, मतलब आपके ऊपर ऐसी चीज़ों को देखते हैं या पता करने की कोशिश करते हैं। फैमिली की खुशियों के बारे में उनकी एनर्जी ऐसी है कि यस, आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो पूरी तरीके से उनको ऐसा लगता है कि किसी पर डिपेंड है, आपकी पूरी लाइफ किसी पर डिपेंड है, किसी काम पर, किसी खास चीज़ पर, कि किसी खास व्यक्ति पर। अगर वो ना मिले तो आप एक तरीके से कुछ ना करने वाले हो सकते हैं। अगर आप अकेले रहते हैं या न्यूट्रल फैमिली में रहते हैं या फिर बड़ी फैमिली, एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो भी उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें इनके साथ है, कि ये किसी पर डिपेंड है। आपकी एनर्जी को लेकर के बहुत बार उन्होंने ऐसा फील किया है कि आपको अपनी लाइफ में अवसर और मौके कैसे मिलते हैं सफलता के, कुछ ऐसी सक्सेस या सफलता आपको जो मिली है उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई राज है, इनके कामों के पीछे कोई राज है, इनकी बातों के पीछे कोई राज है, कोई स्टोरी है जिसको वो जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी बात है जिसमें इनको ये सफलता मिलती है। ठीक है गाइस, यहाँ और भी चीज़ें हैं, जैसे एक इनको फील होता है कि आपका कहीं ना कहीं ऐसा स्पिरिट कनेक्शन हो सकता है। कुछ ऐसे कनेक्शन के बारे में ये खोज करने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में एक पावर का, एनर्जी का, जो ईश्वरी तत्व से आप लोगों में से जुड़े हुए हैं, जो उनके नियमों को पालन करते हैं स्ट्रिक्टली, भगवान को, गॉड को, यूनिवर्स को, उसके नियम को लेकर के चलते हैं, तो ये इनको थोड़ा सा खलता है, इनको थोड़ी सी परेशानी होती है इन चीज़ों को कि आप इतने ऐसे क्यों हैं। किसी तरह का कोई, इनको बहुत बार इंट्यूशन आते हैं कि कई बार इंस्पायर होते हैं आपकी इस मतलब पावर से, शक्ति से, बट ये बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जाने आखिर ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीज़ है, क्या एनर्जी, क्या ऑरा है, कौन व्यक्ति है, कौन सा काम है, कौन से देवी देवता है, कौन सी चीज़ है, कौन सी शक्ति है जो इनको इतना फैमिली लाइफ आपकी अच्छी चल रही है तो उस पर इनकी नज़र रहती है कि आखिर ऐसा क्यों चल रहा है, इतनी खुशियाँ क्यों हैं, इतनी चीज़ों को जैसे आपने एक एक चीज़ें करके यहाँ पर जमा करके रखी हैं, बनाई हैं, फैमिली परिवार की खुशियों के लिए लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पर पैसे को भी इकट्ठा करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर चीज़ों को संभालते हुए दिख रहे हैं, बहुत सी बातों को जो होता, कई लोगों की दिल और मन की बातों को या पर्सनल बातों को आपने परिवार के बीच के लोगों के बीच की बात को अपने अंदर ले करके रखा है, कभी इधर से उधर नहीं की है। और आपका ये व्यवहार कहीं ऐसा जाकर दिखता है कि शायद ये जो पड़ोसी हैं इनको भी फील होता है कि आपने बहुत से लोगों के बारे में चीज़ें जो है ना अपने अंदर रखी है, तो ऐसे कैसे कर लेते हैं आप। इधर से उधर ना करना, किसी के लाइफ के साथ खिलवाड़ ना करना, या इंटरेस्ट ना लेना, या मजाक ना बनाना, या किसी का टांग ना खींचना, या किसी की कमियों को जान करके आप उस पर अटैक नहीं करते, तो उनको ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसा लगता है। ठीक है, अब आ जाता है ऐसे भरे पूरे परिवार से, फैमिली से आप हो सकते हैं जहाँ पर नेम फेम ऑलरेडी आपको जन्म से मिला हो, या फैमिली मेम्बर्स ऐसे आपके पूर्वज, बड़े बुज़ुर्ग, दादा दादी, या फिर फैमिली से जो भी आप जहाँ से भी जुड़े हैं, या नाना नानी, किसी अच्छी कहते हैं ना अच्छी एक
फैमिली से होना, जिसका मान सम्मान भी होता है, रुतबा भी होता है, पैतृक संपत्ति भी होती है, अथाह पैसा भी होता है, सम्मान भी सोसाइटी मिलता है, रिलेटिव्स भी बहुत सारे होते हैं जो सभी जुड़कर आपके साथ, आपकी मतलब पूर्वजों के साथ मिलकर काम करते हैं। जो नाम जो चला आता है वो उसको ये देखते हैं। तो जिनके साथ ये है, जिनसे ये रेजोनेट कर रही चीज़ों को ये बता रही हैं जो अलग से, तो वहाँ पर आपके पड़ोसी जो होते हैं वो, उनको ऐसा लगता है कि बहुत सी चीज़ों में आप कहीं ना कहीं ऐसे जहाँ आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, मतलब अपनी लाइफ को आपने जो बनाया या आपकी फैमिली के लोगों ने बनाया है, मान सम्मान या चीज़ों को, इसको और बेटर कर सकते, इसको और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपने ख़राब की हैं। मतलब जो पहले नाम था, जो पहले रुतबा था, जो पहले चीज़ें थी, जो पहले लोग थे, वो उसको आपने कहीं ना कहीं लोगों से रिश्तों को तोड़ करके ख़त्म किया है। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर दिखती है। तो उनकी ये ऐसा आपके लिए, कहते ना, इंसान सोच बना लेता है, या यहाँ वहाँ से आधा अधूरा सुना या कहा सुनी हुई या कुछ ऐसी बातें पता चली, तो पॉजिटिव होते होते आकर इंसान कहीं ना कहीं, आप में से बहुत लोगों का एक पड़ोसी इतना निगेटिव होगा कि वो बात बात पर उलझने के लिए तैयार रहता होगा। यहाँ पर ये चीज़ों का सबूत देता है। बात बात में जैसे उसकी उनसे किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन वो अपने आप ही, उनकी इंट्यूशन उनको पॉजिटिव वे पर मैसेज दे रही, पर वो उसी इंट्यूशन को वो नेगेटिव वे पर फॉलो करते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है टांग खींचते हैं, लड़ाई विवाद, मतभेद, आपकी बुराइयाँ, आपको नीचा गिराना, ट्रिगर करना, बुरा करना, आपका हित हो। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे आपको पावरलेस करना चाहते हैं पूरी तरीके से, कि किसी भी तरीके से ये आगे ना बढ़ पाए, इनकी शक्तियों में कमी आए, या इनके साथ कुछ अहित या बुरा हो। ये उन लोगों के लिए जिनके दुष्ट पड़ोसी हैं, ये वो बता रहे क्यों करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है ना वो कहते हैं ना कि एक सेंसिटिव इंसान होता है, तो वो दोनों तरह से सोचता है, अपने दिल की भी बात सुनता है और दिमाग की भी सुनता है। पर यहाँ पर ये खाली दिमाग से सोचते हैं और ऊपर ऊपर देखते हैं, अंदर की गहराइयों को ये नहीं देखना चाहते जानबूझकर। क्यों नहीं देखना चाहते? क्योंकि चीज़ें उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में मिसिंग है। सबसे बड़ी बात बोला जाए, सबसे अच्छी बात बोला जाए तो उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होते हुए भी यहाँ पर ऐसा लगता है कि पूरी फैमिली से ये लोग कट गए हैं, अलग हो सकते हैं, कट गए हैं। कैसे, किस तरीके से? मतलब एक दुर्व्यवहार बड़े बुजुर्गों से या रिलेशन में जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनके खिलाफ जा करके सही निर्णय ना करके, पड़ोसियों से भी बुराई, यहाँ पर झिक झिक कहा सुनी, ऐसी चीज़ों को दिखता है। तो ये उनके कर्मा है जो कहीं ऐसी चीज़ों को, कहते हैं ना कि इंसान डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, और उनकी ज़िंदगी में खुद वो चीज़ें ख़राब हुई पड़ी हुई हैं, या फिर बोला जाए कि एक बद्दुआओं के ढेर पर इंसान खड़ा रहता है। ठीक है, अब ये इनकी लाइफ में कई ऐसे अवसर या मौके आए होंगे जहाँ पर इन्होंने कुछ, आपके पड़ोसियों ने कुछ ऐसी निगेटिव बातें की हों, या कहते हैं ना कि पावरफुल एनर्जी के साथ वर्क करना, ये आपकी फितरत में है कि आप पॉजिटिव होकर के उन चीज़ों के साथ अच्छा रहते हैं, कोशिश करते हो, और इनका कुछ चीज़ों को एक पाने के चक्कर में इन्होंने बहुत कुछ ऐसे खोया है। अब वो चीज़ें इनके कर्मा पर मिल रही है, तो इनको ऐसा लगता है कि इनके आसपास की चीज़ें जो कलेक्ट की थी, चाहे वो लोगों को इकट्ठा किया हो दोस्ती यारी के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर चीज़ रहा है, चाहे वो मस्ती मजाक के रूप में, या लोगों को बर्बाद करने के लिए, बुरा करने के लिए, अहित करने के लिए, या फिर बुराई की हो, कुछ किसी भी तरह से वो चीज़ें इनके पास आती है। जब इनके पास आती है लौट करके, तो ये एक तरीके से बोले कि आपकी ओर देखने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इनके साथ भी बुरा होना चाहिए, इनका भी अहित होना चाहिए, इनको भी लोग गलत बोलना चाहिए, इनको भी गलत रास्ते में जाना चाहिए, इनको भी गलत डिसीजन लेना चाहिए, इनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता, होना चाहिए हर तरीके से। मतलब एक कहते हैं ना, इस टाइप गिरता हुआ देखना। और वही चीज़ होती है कि आपकी जो एक प्रवृत्ति है ना कि आसानी से चलते रहना, आगे बढ़ते रहना, चलते रहना, लेकिन इनका
नज़र रखना, बातों को इकट्ठा करना, ऐसे अवसर या मौक़ों का आपके सामने आकर के पूरी तरीके से यूज़ करना। इनमें से आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं गाइस यहाँ पर, जो सामने से आकर के आपको कहते हैं ना बातों को पूछना, निकालना, ढूंढना, पता करना, ये लोग इस तरह के भी होंगे। और एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है, यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर दिख रही है, जिसको आपने शायद जानते हुए भी नज़रअंदाज किया, या फिर आप कभी समझे ही नहीं कि यार ये एक्चुअल में करते क्यों है और ऐसा क्यों, जानना चाहते हैं गहराई से अंदर तक। लेकिन आपकी पावर, ये एनर्जी है जो अपने में रहती है, ठीक है। तो एक शांत दिमाग से आप अपने आप में वर्क करते होंगे और रहते होंगे। यहाँ पर आपके फैमिली फ्रेंड्स जो हैं, उनके माध्यम से भी, फैमिली फ्रेंड्स जो होते हैं वो पड़ोसी, उनको भी वॉच करता और उनकी लाइफ पर भी बहुत ज़्यादा नज़र रखना, या फिर उनकी आपके जो फैमिली फ्रेंड्स होंगे या जिन परिवारों से आपका अच्छा होगा, आना जाना, रहन मतलब चीज़ों का जैसा होता है दुख सुख बांटना, तो वहाँ के लोगों को भी इन्होंने टारगेट करके रखा हुआ है। मतलब उनके बारे में भी ये सोचते हैं कि अरे उसकी फैमिली में ऐसा है, उन लोगों से रिलेशन होने की वजह से ये इनको कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिसको ये बहुत अच्छी तरीके से भुनाने की कोशिश करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं, फिर चीज़ों को उसका मसाला डाल करके खाने और खिलाने की कोशिश करते हैं। उनकी एनर्जी इस तरीके से। अब आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पड़ोसी बोला जाए ना गाइस, इतने अच्छे हैं कि आपके बहुत सी चीज़ों में अगर देखा जाए तो उन्होंने कभी ना कभी आपके सुख दुख में बिल्कुल एकदम, कहते ना कि आपकी फैमिली मेम्बर भी साथ नहीं देगा और उन्होंने साथ दिया है, ऐसे भी हैं आप में से। ऐसे लोग बोला जाए तो यस, ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपके पड़ोसी इतने अच्छे हैं कि आपके कहते ना दुख दर्द, यहाँ तक कि इन्होंने आपका मनी से भी सपोर्ट किया होगा, रुपया पैसे से भी किया होगा, प्रॉपर्टी के लेन देन या उसमें भी आपकी हेल्प और सहायता की होगी। आपके बीमारियों दिक्कतों के दौर पर भी इन्होंने सहायता की है। पहचान इसलिए बता रही हूँ कि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ये लोग हमारे मतलब एकदम असली और कट्टर पड़ोसी हैं, जो आपके और आपके बच्चों की, आपकी लाइफ की, पर्सनल लाइफ की विक्ट्री में भी ये लोग बहुत ऐसा फील करते हैं जैसे इनके पास सारी एनर्जी आ गई है। इतना मतलब आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स होगी। हो सकता है आप उनको इतना रिस्पेक्ट देते, इतना मान देते हैं, आप उनको इतना अपना मानते हैं, या फिर आप ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके फैमिली वैल्यूज़ को देख करके ये जो आपके पारिवारिक संबंध है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं। फैमिली वैल्यूज़ भी कभी कभी इंसान को समझने का टाइम नहीं देती, बस एक बार इंसान देखता समझ जाता है कि ये फैमिली बहुत अच्छी है, ठीक है। उसमें आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो चीज़ जो होती ना आपके संस्कारों में, आपके बच्चों के संस्कारों में, आपके सोच में आ जाती है। जब आपकी सोच उनसे हटकर अलग चलती है तो फिर वो पड़ोसी इस तरह के हो जाते हैं कि चल मेरा भी अपना नहीं, तेरा भी कोई अपना नहीं, हम दोनों अपने हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे को अपना लेते हैं। ये इस तरह के हैं और इन्होंने लाइफ में चीज़ों को वैल्यू दिया है जो पॉजिटिव रही है, जो अच्छी रही है। आपकी लाइफ की कमियों को देख करके इन्होंने एक कदम आगे बढ़ करके उस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की कि वो कमी ना रहे और वो पूरी हो जाए। ऐसे भी पड़ोसी आपके बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो जितने तरह के हैं मैंने आपको बताया है, और सबसे ज़्यादा अगर रेशियो देखा जाए तो ऐसे भी पड़ोसी हैं आपकी लाइफ में कि थोड़ा सा अभी हटकर चीज़ें आ जाएंगी। यस, आपके आसपास आपके पड़ोसी आपकी लाइफ में ऐसे लोग भी हैं जहाँ पर एक रिलेशन को डेवलप करते हुए दिख रहे हैं किसी एक रिश्ते की वजह से। ये रिश्ता मेल फीमेल का यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। इस लाइन को मैं और क्लियर करूँगी तो मेल फीमेल, मेल मेल, फीमेल फीमेल भी हो सकते। ऐसे पड़ोसी आपकी ओर एक रिश्ता बनाते हुए दिख रहे हैं और शायद ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी होंगी या नहीं हुई होंगी, तो आपको थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहूँगी
कि आपको इसमें अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि आगे जा कर के ये चीज़ें आपकी लाइफ में एक खाई, एक गड्ढा खोदेगी जो आपको बर्बाद करेगी, जहाँ पर आप अपने आप को बचाते हुए भी नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का कहते हैं ना, गिरता हुआ एक एनर्जी का लेवल दिख रहा है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, हर तरीके से यहाँ पर आप अपने पावर को लेस करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि आपकी कुछ ऐसी होंगी कन्फ्यूज़न, अगर है आपको कन्फ्यूज़न भी यहाँ पर दिखाई दे रहा, उस कन्फ्यूज़न को आपको दूर करना होगा, क्लियर करना होगा अपने अपने अंदर, दूसरे के अंदर नहीं। आप सामने से जाकर किसी से नहीं पूछ सकते हैं कि भाई आपके मन में मेरे लिए क्या चल रहा है। नहीं, आपको ऐसी एनर्जी ऊपर वाले ने दी है, आपको ऐसे मैसेज देता है ऊपर वाला, बताता है आपको प्रॉपर वे पर पता है कि यस क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं कि पॉजिटिव वे पर अपने माइंड पर आपको फोकस करना होगा और कर्मा के अकॉर्डिंग कि आपकी लाइफ के लिए क्या सही है, उस रिश्ते के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, जाना होगा। बहुत से जो जितनी एनर्जी यहाँ बैठी है, आपके पड़ोसी, आपके उठने बैठने आने जाने, इवन आपके यहाँ कौन से रिश्तेदार आते हैं, कौन डेली आता है, कौन जाता है, किसके यहाँ आपका आना जाना है, किसके प्रति आपका झुकाव है, आपकी फैमिली मेम्बर्स आपके साथ ना रहते हों फिर भी इनको उनके अंदर उन लोगों तक जा कर के एक एक रिश्ते के बारे में जानकारी इनको रहती है और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है, क्यों है, कैसा है, किस तरीके से है। एक न्यू कहते हैं ना, आपकी लाइफ में एक सोच हो सकती है कि अलग हट कर के हो, कि आप अपने बातों को कहीं ना कहीं किसी तरीके से बोल देते हो या समझा देते हो। ठीक है, पर कन्फ्यूज़न नहीं क्लियर करते। कोई चीज़ ऐसी रहती है जो जहाँ पर इंसान थोड़ा सा स्टक हो जाता है, सोचने लगता है कि यार इसने ऐसा क्यों बोला, कहीं ऐसा तो नहीं। आप बोल सही रहे, आप उसको सही डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप सही तरीके से वो ले जा रहे हैं, लेकिन सामने वाला क्या है, जो उसकी एनर्जी जब लो होती है आपके पड़ोसी की, तो वो वहाँ पर क्या होता है, हैमर मारने लगता है। ठीक है, हैमर मारता है उसी बात को, उसी गठान पर कि यार ये थोड़ा सा खल रहा है, ज़रा पता करे इसके पीछे राज क्या है। ये चीज़ें ऐसी दिख रही है। तो ये सोचते हैं आपके पड़ोसी, उनकी एनर्जी इस तरीके से चल रही है। जो होता है ना कि क्लैरिटी ऑफ थॉट, हो सकता है आप नहीं समझते हैं कि यहाँ पर मुझे अपने आप को साबित करना चाहिए, कोई चीज़ क्लियर करना चाहिए, क्योंकि आपके मन में तो दिल में कोई बात नहीं है चीज़ों को साफ और क्लियर करने की, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ फसाद है नहीं है। लेकिन सामने वाला उसमें कोई फसाद या कुछ संशय ढूंढना चाहता है, कन्फ्यूज़न को कुछ गोल मोल करके देखना चाहता है अपने हिसाब से, अपने तरीक़ों से। तो ऐसे पड़ोसी आपके हैं, यस हैं, और ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय गाइस।